मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी और आप देखना शुरू कर चुके हैं हॉट टॉपिक विद हिमानी, जिसमें आज मैं बात कर रही हूं नेपाल की। नेपाल में अंतरिम पीएम पर अब एक ट्विस्ट आ गया है, या फिर यूं कहिए कि जो जो जेंजी है उनमें आपस में फूट पड़ गई है, एक राय नहीं बन पा रही है। कल हमने देखा कि किस तरह से अभी नेपाल में जो नई सरकार है उसको लेकर माथापच्ची जारी है। सेना में और जेन जी के जो भी प्रतिनिधि हैं वो लगातार सेना के साथ बातचीत कर रहे हैं। कल भी हमने देखा कि कई घंटों तक एक लंबी जो बातचीत है वो दरअसल हुई। वीसी के जरिए 7,400 समथिंग कुछ इस तरह से लोग थे जो शामिल हुए, जो जेनजी जो एक पूरा ग्रुप है वो शामिल हुआ। और आज की अगर वार्ता की बात करें तो आज सेना के साथ मतलब आर्मी हेडक्वार्टर में पहुंचते हैं 7 लोग, जो जेनजी के ग्रुप के हैं 7 लोग पहुंचते हैं। लेकिन ये लोग अंदर वहां आर्मी हेडक्वार्टर में सेना के साथ जो जनरल अशोक राज हैं उनके साथ बैठक कर रहे थे, और बाकी भी जो आर्मी के लोग थे वो वहां पर मौजूद थे, उनके साथ बैठक कर रहे थे। तो बाहर जो जेनजी के प्रोटेस्टर्स बैठे हुए थे, जो प्रदर्शनकारी बैठे हुए थे, उनमें फूट पड़ गई। और उस बहस के बाद अब एक नया ट्विस्ट आ गया अंतरिम पीएम के नाम को लेकर। पहले आपने देखा कि कल जो वार्ता हुई उसके बाद सुशीला कार्की का नाम सामने निकल कर आया था, और ये कहा जा रहा था कि इस नाम पर जो बालेन शाह है, जिनको जेनजी फॉलो कर रहा है या जिनकी कमांड फॉलो कर रहा है या जिनके कहने पर एक रोल मॉडल जो जेनजी के हैं, उनकी भी इसमें मोहर है, उनकी भी इसमें सहमति है। तो उसके बाद सुशीला कार्की का नाम सामने आया। लेकिन अब जब ये बहस होती है तो उसके बाद अब एक नया ट्विस्ट जो आया है वो आया है कुलमन घिसिंग के नाम को लेकर। इन युवाओं ने आर्मी हेडक्वार्टर में हो रही जो बातचीत है, कल तक जो बातचीत हुई, उसका विरोध किया। वो ये कह रहे हैं कि भैया मीटिंग में गलत लोगों को बुलाया जा रहा है। अब यही बात हो रही थी कि कौन उसका चेहरा है, कौन उसका नेतृत्व कर रहा है, इसको लेकर तमाम तरह के सवाल भी उठ रहे थे कि कौन है और कैसे ऑन टेबल बात होगी, किससे बात होगी, कौन उसका चेहरा होगा। कोई तो एक होगा ना जो उसको लीड कर रहा होगा। यही कल भी बात हो रही थी और इसी बात का डर था। अब वो ये कह रहे हैं कि जिन लोगों को बुलाया गया है, जो लोग अंदर बैठे हुए हैं, उन 7 लोगों की जिनके साथ बैठक चल रही है सेना की, वो गलत लोग हैं, ये उनका कहना है। अब जेनजी का जो एक धड़ा है वो ये कह रहा है कि राष्ट्रपति भवन में ये बातचीत होनी चाहिए और राष्ट्रपति को सार्वजनिक किया जाना चाहिए। जेनजी द्वारा जो एक जारी पत्र है, मैं बता देती हूँ कि उस पत्र में क्या कुछ कहा गया। उन्होंने कहा कि अंतरिम मंत्रिपरिषद का नेतृत्व करने के लिए सबसे योग्य और जो स्वीकार्य व्यक्ति हैं, जो शख्सियत है, वो है काठमांडू महानगर पालिका के जो प्रमुख है, आकर्षक नेता बालेंद्र शाह। बालेन शाह के नाम से जो फेमस है वही दिखते हैं। लेकिन उन्होंने इस प्रक्रिया में शामिल होने के लिए अपनी जो आप सहमति तो नहीं, बट उन्होंने कह दिया कि ठीक है, मैं इस प्रक्रिया से बाहर रहूंगा। उन्होंने उस नाम पर जरूर मोहर लगाई, उस पर जरूर अपना सपोर्ट किया जो सुशीला कार्की का नाम सामने आया था, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे इस प्रक्रिया से बाहर रखो, मैं इसमें फ्रंट पर नहीं आऊंगा। इसके बाद उन्होंने आगे और भी कई बातें यहाँ पर लिखी। उन्होंने कहा सुशीला कार्की का नाम जैसा कल सामने आ रहा था, उसके बाद जो भी विवादास्पद घटनाक्रम है, या फिर हम संविधान या विधि या जितने भी इस तरह के तमाम जो पद को लेकर उठ रहे सवाल थे, उनको लेकर उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया। यानी कि जो सुशीला कार्की का नाम है उसको आगे नहीं बढ़ने दिया। इसमें संविधान सम्मत और साथ ही साथ पारदर्शी, न्याय संगत ढंग से उस पद पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त ना होना, साथ ही साथ 70 साल से ज्यादा उनकी उम्र का होना, इस तरह के तमाम जो कारण है वो बताए जा रहे थे। अब सुशीला कार्की की जिनकी बात हो रही थी, जिनके नाम पर कल मोहर लगी और ये कहा गया कि ठीक है यही अंतरिम पीएम होंगी। मोदी जी की तारीफ भी की थी उन्होंने। ये भी कहा जा रहा था कि भारत के साथ किस तरह के रिश्ते होंगे, क्या होगा, ये कैसे देखा यहाँ पर जाए। एनीवे, लेकिन अब 4 बजे की वो जो 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 बैठक है वो मुकर्रर की गई थी सेना के साथ सुशीला कार्की की, और ये तभी होनी थी जब वो बैठक खत्म होती। जो जेनजी का ग्रुप एक अंदर बैठक कर रहा है, लगातार बैठकों का दौर जारी है। अब वो बैठक चल रही है, वो बैठक जारी है, लेकिन अब जब ये एक ट्विस्ट आ गया है, इसके बाद क्या ये बैठक होगी जो प्रस्तावित थी 4 बजे तक के लिए, ये यहाँ पर देखने वाली बात होगी। क्या ब्रेक थ्रू इस बैठक से निकलता है, कुछ ऐसा होता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सेना प्रमुख ने राष्ट्रपति पौडेल जो हैं उनसे फोन पर बात की, और जो भी कुछ चल रहा है, जो भी अभी परिस्थितियां बनी हुई है, उसको लेकर उनको अवगत कराया है, राष्ट्रपति को अवगत कराया है और बताया है कि ये अभी फिलहाल चल रहा है, इन लोगों का नाम चल रहा है। आर्मी नेतृत्व जो है वो सभी पक्षों को साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहा है, और कोशिश ये है कि जल्द से जल्द जो उसका समाधान है वो निकाला जा सके। आर्मी की तरफ से अभी तक कोई भी ऐसी चीज नहीं कही गई है जिससे जेनजी जो है, ये ग्रुप जो है, वो नाराज हो जाए। लेकिन कुलमन घिसिंगा
जिनका नाम अब सामने आ रहा है। कुलमन घिसिंग आखिर कौन है, ये फटाफट से मैं आपको बता देती हूँ। कुलमन घिसिंग नेपाल में लोड शेडिंग खत्म करने के लिए हीरो माने जाते हैं। वो एक कुशल प्रशासक और साथ ही साथ गैर राजनीतिक व्यक्ति हैं। वैसे मीटिंग में कई और नामों पर भी चर्चा हुई, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, लेकिन अब अचानक से ट्विस्ट ये आता है कि कुलमन घिसिंग जो ज्यादा सपोर्ट जिनको मिला वो इन्हीं का नाम है, क्योंकि नेपाल में ऊर्जा क्षेत्र में सुधार लाने वाले हैं और साथ ही साथ भ्रष्टाचार से दूर माने जाते हैं। कोई इनका नाता नहीं है। यह माना जा रहा है कि आर्मी चीफ ने भी घिसिंग के नाम पर हामी भर दी है। मैंने पहले भी कहा कि सेना की तरफ से कुछ भी ऐसा नहीं किया जा रहा है ताकि स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो। हमने देखा कि जो जेंजी द्वारा मांगे की गई थी, इससे पहले वो मांगे भी जेंजी की मानी गई। अब जेंजी का एक धड़ा घिसिंग नए चुनाव में, जब तक नया चुनाव होता है, वो स्थिरता ला सकते हैं, क्योंकि अभी ये बहुत ज्यादा जरूरी है। शांत भले ही हो गया हो, सेना ने मोर्चा भले ही संभाल लिया हो, वार्ता जरूर चल रही हो, लेकिन एक तनावपूर्ण शांति जो है वो लगातार बनी हुई है और जरूरी है एक स्थिरता लाना। और इसके लिए माना जा रहा है कि कुलमन घिसिंग सबसे सही नाम है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन नेपाल से जितने भी अपडेट्स लगातार आ रहे हैं, जो तस्वीर लगातार आ रही है, वो तस्वीर और अपडेट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं।